बहुत बड़ी खबर, कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। पुलवामा के अवंतीपुरा में मुठभेड़ में सेना ने रियाज नाइकू को मार गिराया है। बहुत बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के लिए। आतंक के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन जो आज जम्मू कश्मीर में चल रहा था और मारा गया है हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू। हिजबुल कमांडर का चीफ, ये बड़ा कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का, जिसको मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। रियाज नाइकू पर आपको बता दें 12 लाख का इनाम था घोषित और हिजबुल मुजाहिदीन का वो कमांडर बना था 2017 में, जब मूसा हिजबुल मुजाहिदीन से अलग हुआ था। 2012 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था रियाज नाइकू और ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं। राहुल सिन्हा ज्यादा जानकारी लेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल सिन्हा, सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। देखिए, निश्चित तौर पर पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है, खासतौर से हिजबुल मुजाहिदीन की रियाज नाइकू लंबे वक्त से वहां पर इसका सबसे मेन काम जो था वहां पर रिक्रूटमेंट करना था। इसने कई आतंकवादी हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत और परेशानी खड़ी कर रहा था खासतौर से साउथ कश्मीर में रियाज नाइकू, वो ये था कि ये लोगों को, जो नए लड़के होते थे उनको ब्रेन वॉश करता था, उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कराता था और ये रिक्रूटमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया था। और आज एक तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन के हालांकि बड़े कमांडर्स तमाम मारे जा चुके हैं और लगभग हिजबुल मुजाहिदीन को सुरक्षा बलों ने, सेना ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन आज रियाज नाइकू का मारा जाना ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है जम्मू कश्मीर के लिए, कश्मीर की सुरक्षा के लिहाज से, कश्मीर में शांति के लिहाज से, कि सेना और सुरक्षा बलों ने मिलकर के रियाज नाइकू को मारा है और इसका बहुत बड़ा असर आपको अगले कुछ दिनों में देखने पर जरूर मिलेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो लगातार कोशिशें कर रहा है, खासतौर से लश्कर के आतंकवादियों को किसी भी तरीके से साउथ कश्मीर में पहुंचाने की, वो और फिर से वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की, वो तमाम कोशिशों को एक बहुत बड़ा झटका और धक्का इस वजह से लगेगा क्योंकि हिजबुल का जो साउथ कश्मीर में जो स्थिति थी वो काफी मजबूत हुआ करती थी। लश्कर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग स्थिति में एचएम पहुंचा था, हिजबुल मुजाहिदीन पहुंचा था और उसने वहां पर जो वहां के लड़के थे उन लोगों को, उनके नौजवानों को भड़काने में, उनको आतंकवाद में शामिल कराने में पिछले कुछ वक्त में काफी तेजी दिखाई थी। हालांकि 370 हटने के बाद से एक एक करके इसके तमाम बड़े जो कमांडर्स थे वो मारे गए। सेना सुरक्षा बलों ने तमाम मुठभेड़ में इन लोगों को खत्म किया है। आज की स्थिति यह है कि आधिकारिक तौर पर हालांकि कहा जाता है कि लगभग 200 के आसपास अलग अलग ग्रुप्स के आतंकवादी मौजूद हैं, लेकिन हिजबुल की जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से आज रियाज नाइकू के साथ कह सकते हैं कि खत्म हो गई और हिजबुल मुजाहिदीन जैसा संगठन पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि खत्म कर दिया गया है, क्योंकि रियाज नाइकू के बाद में अब कोई बड़ा कमांडर वहां पर है नहीं हिजबुल मुजाहिदीन को लेकर के। और एक चीज हमें और भी देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ एक दिनों में जो स्थितियां चल रही हैं उसको देख करके पाकिस्तान बहुत ज्यादा डेस्परेट है। देखिए, हंदवाड़ा की जो घटना भी हुई उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि लगातार वहां से कोशिशें ये की जा रही है कि यहां पर पूरे जो बड़े कमांडर्स थे आतंकवादियों के, उनको मार गिराया गया है और पाकिस्तान इस बात को लेकर डेस्परेट है कि किसी भी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करा करके यहां पर आतंकवादियों को भेजा जाए। और इसी कोशिश में हंदवाड़ा से ये जो आतंकवादी थे वो कोशिश कर रहे थे साउथ कश्मीर पहुंचने की, लेकिन ये बड़ी सफलता आप देखिए कि साउथ कश्मीर में जो लोग मौजूद हैं, रियाज नाइकू को कई बार ट्रेस किया गया है, कई बार ये सुरक्षा बलों के साथ इसकी मुठभेड़ हुई है, लेकिन हर बार बच के भाग निकला है। इसकी एक चीज और हमें नोट करनी होगी कि ये इसकी उम्र लगभग 33 साल के आसपास है और ये जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करता था, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये बेसिकली मास्टरमाइंड था। कमांडर तो था लेकिन ये मास्टरमाइंड था रिक्रूटमेंट का। इसकी कोशिश हमेशा रहती थी कि किसी भी तरीके से जो कश्मीर के नौजवान हैं उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कराया जाए और एक बड़े लेवल पर ये वहां पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कश्मीर के लिहाज से कि हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू आज मारा गया है। और सबसे जी राहुल रहिए, अब हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बिट्टा जी, बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन और ये बहुत ही अच्छी खबर है। देखो, मैंने आपकी डिबेट में और कई जगह से मैंने ये कहा था कि 1 दिन का टाइम दे दो, इसका बदला जरूर लिया जाएगा और वो बदला ले लिया। जो हमें पूरी हम और आतंकवादी हैं उनको भी 2 दिन क्योंकि हमारी सुरक्षा फोर्स की तरफ से कोई कमी नहीं है।
और और इनको बड़ा जवाब जरूर हमारी जो मुझे यकीन है। जी, और हंदवाड़ा एनकाउंटर में जो भारतीय जवानों की शहादत थी उसका बदला भी ले लिया गया है बिट्टा साहब। नहीं, बदला अभी नहीं लिया गया, अभी बिल्कुल नहीं बदला लिया गया, अभी तो शुरुआत हो गई है, हम कह सकते हैं। जिन हिसाब से खाना है के तहत छुरा मारा है, हम महाराष्ट्र की रक्षा के लिए इन्होंने पीठ पे छुरा मारा है। अभी बहुत चुकाना है इनसे, हिसाब से जिंदगी में कभी इधर देखे मेरी गलती है। जी, और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर खालिद हुसैन भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो लगातार इस ऑपरेशन को फॉलो कर रहे थे। खालिद हुसैन, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन, किस तरह से सुरक्षा बलों ने एक घेराबंदी वहां पर की हुई थी, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, अभी तक क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से आधिकारिक पुष्टि की गई है इसकी? देखिए, इस ऑपरेशन को बहुत ही संवेदनशीलता से किया गया है। कल रात से ही यहाँ पूरे इस इलाके को घेरे में ले लिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इस ऑपरेशन में सभी टॉप जो ऑफिशियल्स थे, चाहे वो सेना के थे या फिर पुलिस के थे, वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि एक स्पेसिफिक इनपुट था कि यहाँ पर जो हिज़्ब का ये कमांडर है वो मौजूद है, इसलिए कोई भी चांस नहीं लेते हुए इस ऑपरेशन को पहले फुल प्रूफ बना दिया गया और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया। आज सुबह कॉन्टैक्ट हुआ और अब ये खबर हमको दी जा रही है कि रियाज नाइकू जो टॉप कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का है और 2017 स्टार्टिंग से उसने नेतृत्व संभाला था हिजबुल मुजाहिदीन का और अब तक वो इसका चीफ कमांडर के तौर पे सो कॉल्ड जो था काम कर रहा था। इसका मुख्य ये था कि ये रिक्रूटमेंट करने में बहुत ज़्यादा माहिर था। ये जो अन्य मिलिटेंट संगठन है उनको एकजुट करके एक साथ चलाने में इसका बड़ा हाथ रहा है। हमने आज भी देखा है कि लश्कर, हिज़्ब, जैश ये इकट्ठे ऑपरेशंस कर रहे हैं कश्मीर घाटी में और इसके पीछे जो दिमाग है वो रियाज नाइकू का रहा है। रियाज नाइकू बहुत ही चालाक तरीन मिलिटेंट अब तक माना जा रहा था। 12 लाख रुपए का इसका इनाम था और ये काफ़ी बार जो है चकमा देकर निकलने में भी सफल रहा, लेकिन आज जब इसकी इनपुट मिला तो वो एक फुल प्रूफ प्लान के तहत ऑपरेशन किया गया बिना किसी कोलेटरल डैमेज के और आखिरकार ये सफलता हाथ लगी है। जी मुमाद साहब। जी, कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, 2017 में जब मूसा अलग हुआ हिजबुल मुजाहिदीन से, तो ये एक तरह से कमर सी टूट गई थी हिजबुल मुजाहिदीन की और उसको फिर से खड़ा करने में और रिक्रूटमेंट्स में बहुत ही बड़ी भूमिका रियाज नाइकू की रही, फिर से उसे जीवित करने में। लेकिन अब उसके मरने के बाद अब कोई बड़ा चेहरा हिजबुल मुजाहिदीन में नहीं रहा। वो जो पोस्टर में जो एक फोटो चला था उस जमाने में बुरहान वानी के साथ जो हिजबुल के कमांडर, स्वयंभू कमांडर्स थे, उनका यह आखिरी पोस्टर बॉय था जो आज मारा गया। पिछले करीब 1.5 साल से ये बिल्कुल खामोशी से पड़ा हुआ था, सुरक्षा बल लगातार इसके पीछे थे, इसने कोई बड़ी वारदात नहीं की थी। जी आ रही है? जी बोलिए कृष्णमोहन जी। तो ये पिछले 1.5 साल से बिल्कुल इनएक्टिव सा पड़ा हुआ था, लेकिन इस बीच ये दूसरे जो गिरोह हैं उनसे तालमेल जरूर स्थापित कर रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन का तो लगभग पूरी तौर पर सफाया हो गया पिछले 2 से 3 साल में, लेकिन अब जो दूसरे फ्रंट्स हैं पाकिस्तान, दरअसल चेहरे नाम बदलते रहते हैं, आतंकवादी वही रहते हैं, पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री से आने वाले। तो रियाज नाइकू लोगों को मोटिवेट बहुत कर रहा था और युवाओं को आतंकवाद के जो मेरा दर्द है उसमें जरूर ये ढकेल रहा है। मतलब ये हम कह सकते हैं ना कि हिजबुल खत्म, आतंकी कमर तोड़ी गई कश्मीर में। और जैसा कि हम कल भी आपको बता रहे थे कि शहीदों के परिवारों के जो आंसू हैं वो सूखने से पहले बदला पूरा होगा। परिवारों के जो शहीदों के परिवार हैं उनके भी आंसू सूखे भी नहीं होंगे, उससे पहले बदला पूरा होगा। बदला पूरा हुआ। रियाज नाइकू कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, आतंक की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। और अब रियाज नाइकू को 72 हुरों के पास जहन्नुम पहुंचा दिया गया है हमारी सेना की तरफ से। हमारे साथ रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के बड़े नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रविंद्र रैना जी, बहुत बड़ी खबर, मतलब घाटी के लोग तो बहुत राहत की सांस ले रहे होंगे, मारा गया रियाज नाइकू। जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपी, एसएसबी के सभी जवानों को बधाई देता हूं जिन्होंने हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को मौत के घाट उतार दिया है। श्रीनगर के नजदीक ही अवंतीपुरा के अंदर
घरों में छुपा हुआ था। सेना को और पुलिस को स्पेसिफिक जानकारी मिलते ही सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास उस क्षेत्र को सेना ने कर्टन किया, ऑपरेशन चला, और लेकिन हमारे सेना के बहादुर जवानों ने रियाज नाइक को वही मौके पर ही ठोक दिया और रियाज नाइक को मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं सच कहूं, ये हमारे जवानों ने श्रद्धांजलि भेंट की है अपने उन शहीद वीरों को, कर्नल आशुतोष जी को, मेजर अनुज सूद जी को, नाइक राजेश जी और लास्ट नाइक धीरज जी तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील अब ठीक है रविंद्र रैना, ये शहादत का बदला है जो पूरा हुआ। एक तरीके से रियाज नाइकू जम्मू कश्मीर में हिजबुल का कमांडर था, तो वैसे तो आप समझिए आतंकी कमर टूटी, हिजबुल खत्म ना, मतलब जम्मू कश्मीर से हिजबुल अब लगभग खत्म, सुपड़ा साफ मान सकता है। हमारे साथ इस वक्त मुझे बताया जा रहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के कविंद्र गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ फोन पर मौजूद हैं। कविंद्र गुप्ता जी, एक बहुत अच्छी खबर, एक बड़ी खबर, रियाज नाइकू ढेर, रियाज नाइकू मारा गया है। कविंद्र गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक, कविंद्र गुप्ता से बात करने की कोशिश करेंगे, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, रियाज नाइकू मारा गया, हिजबुल कमांडर। मतलब आंसू सूखने से पहले बदला पूरा हुआ, मतलब बहुत हुआ सब्र। हम लगातार कल भी कह रहे थे खुदेगी आतंक की कब्र, नया भारत। हमारे साथ के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ कर्नल टिक्कू इस वक्त जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। के सिन्हा साहब, मुझे बताइए, रियाज नाइकू का मारा जाना कितनी बड़ी कामयाबी? हमको लग रहा है, कृष्ण मोहन मिश्रा को लग रहा है, हमको लग रहा है कि हिजबुल खत्म घाटी में, हिजबुल का सफाया, क्योंकि ये कमांडर था जो मारा गया है। के सिन्हा, देखिए अमन जी, बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी। बुरहानवानी के बाद यदि कोई बहुत बड़ी कामयाबी यदि कमांडरों की बात करें तो है रियाज नाइकू। यदि आपको याद होगा, आपके चैनल में भी हम लोग आए थे जब रियाज नाइकू को पकड़ने की मुहिम चली थी लास्ट ईयर, इन द बिगनिंग ऑफ ईयर में, तो उस समय उनके फादर को केवल लाया गया था पूछताछ के लिए, और उसी दौरान जैसे ही लाया गया 7 से 8 किडनैपिंग हो गए और उनको सबको छोड़ना पड़ा। रियाज नाइकू का डंका बजता है खास करके श्रीनगर के इलाके में, और देखिए अवंतीपुर भी उसी से सटा हुआ इलाका है जहां मारा गया है। वो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसकी खबर तो हमें सवेरे ही लग गई थी कि वो मारा गया है, और ये अभी न्यूज पे आ रहा है। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा होगा, ये अप्रैल में 30 आतंकवादी मारे गए थे जी। और अभी मई के महीने में हमने बहुत बड़ी अपनी आहुति दी है जब उन्होंने बंधक बना लिया लोगों को। तो ये जो सिलसिला चला है पाकिस्तान की तरफ से, इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। मतलब ये एक तरीके से, मैं एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट्स ऑन किए, एक बहुत अच्छी खबर है। आप समझिए ये आतंकी कमर तोड़ने वाली खबर है। हिजबुल कमांडर, पाकिस्तान का आतंकी पोस्टर बॉय, जम्मू कश्मीर में हिजबुल का कमांडर, बुरहान वानी का करीबी। पहले बुरहान वानी मारा गया, फिर जाकिर मूसा, और उसके बाद आज जो है ये रियाज नाइकू भी 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कर्नल आशुतोष शर्मा, शहादत हुई थी, हंदवाड़ा में अटैक हुआ था, और हम लगातार कल से कह रहे थे कि ये आतंकी 13वीं होगी। हमेशा नया भारत, बदला हुआ भारत हमेशा बदला लेता है। उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा हुआ, तो बालाकोट हुआ, हंदवाड़ा हुआ तो रियाज नाइकू हुआ। अब आप समझे, बदला हुआ भारत घर में घुसकर मारता है। रियाज नाइकू ढेर, कर्नल टिक्कू ठीक कह रहा हूं मैं, उड़ी फिर बदला, पुलवामा फिर बदला, हंदवाड़ा, अब की बार तो रियाज नाइकू को निपटा दिया गया। टिक्कू साहब, कर्नल टिक्कू, ठीक है, कर्नल टिक्कू से बात करेंगे, लेकिन मारा गया कमांडर रियाज नाइकू। मनीष शुक्ला, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं। मनीष, रियाज नाइकू मारा गया, हालांकि पहले भी एक खबर थी, लेकिन ऑफिशियल जानकारी का इंतजार किया जा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल रात में ही सबसे पहले जानकारी आ गई थी, 12-1 बजे के करीब जानकारी आई कि रियाज नाइकू अपने करीबियों से मिलने आया है। उसके बाद आर्मी ने और सीआरपीएफ और जेकेपी पुलिस ने
उस एरिया को कॉर्डन किया था, लेकिन उसके बाद फिर खबर आई कि वो वहाँ पे नहीं है, और उसके बाद दूसरे उसी के नज़दीक फिर खबर आई कि वो वहाँ पर छिपा हुआ है। लेकिन इतना ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड था कि सेना या सिक्योरिटी फोर्सेस ये नहीं चाहती थी कि जब तक कि ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए कहीं से भी इसकी जो खबर है बाहर निकले, क्योंकि वहाँ तमाम तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, कई जगह स्टोन पेल्टिंग भी होती है, तो इस वजह से इस चीज़ को काफ़ी सीक्रेट रखने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी बड़ी बात है कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कामयाबी किस लिए बढ़ी है, क्योंकि रियाज निक्कू ने अपने आप को इस तरीके से वहाँ पर अपनी प्रोफाइलिंग करनी शुरू कर दी थी कि वो जो यूथ थे कश्मीर के उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करता था, वो उसको रिलीजियस कलर देने की कोशिश करता था, और ये कहता कि जैसे कि वो एक धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और उसको कई जगह कई बार उसको घेरा गया, कई बार वो टनल के जरिए भी बाहर निकल गया, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा एक हताशा वाली बात थी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑपरेशन जब भी शुरू होते हैं उसमें घंटों लगते हैं, कई बार बारिश हो रही होती है, कई बार धूप होती है, 24 घंटे 48 घंटे आपको घेरा बना के बैठना है बाहर। मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए पल्लवी शर्मा, आपको कर्नल आशुतोष शर्मा जो कल जो शहीद हुए थे हंदवाड़ा में, आप ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, शूरवीरों की शहादत हमने आपको दिखाई थी, उनके परिवारों का दर्द हमने आपको दिखाया था, वो खामोशी हमने आपको दिखाई थी, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था देशित में भी, कि ये जो खामोशी है, जो सन्नाटा है, ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है। और उस ठीक वैसे ही हुआ, कर्नल टिक्कू उड़ी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, हंदवाड़ा हुआ, रियाज नाइकू का काम तमाम। बदलाव भारत घर में घुसकर मारता है। के सेना कर्नल टिक्कू मैं कनेक्शन ठीक करा। जी हाँ के सेना। जी हाँ अमन जी, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा, देखिए इसकी लिंकेजेस जो हैं, हिजबुल है, ये हिजबुल का जो कमांडर था बुरहान वानी के बाद सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था। जो सबसे बड़ी चीजें हैं कि आपको पता होगा, जो वहां ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उसमें जमाती इस्लामी के लोग हैं, और जमाती इस्लामी जो है वो उसकी इतनी बड़ी पैठ है उस जगह में, वो अभी भी नहीं गई है। आर्टिकल 370, 35A एब्रोगेशन इनके बाद भी, और जो चीज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो सारे के सारे जमाती इस्लामी हैं, चाहे वो यहाँ पर यहाँ से दिल्ली से लेके गए, मत जमाते इस्लामी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स ये चाहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन चले, खास करके मई के महीने में, जून में अमरनाथ यात्रा आने वाली है। यदि ये महीना जिस तरह से एलिमिनेशंस हो रहे हैं 30 से ज्यादा, और हमने उस पार भी अपनी दर्जे हरारत को बढ़ाया और अपने ऑपरेशंस को बढ़ाया एलसी के उस पार, तो आप देखिएगा कि ये जो आतंकवाद की लास्ट सांसें जो हम कह रहे हैं वो लेता हुआ लास्ट पुश होगा। इसके बाद आपको इंश्योर ये करना पड़ेगा। जी बोलिए। जी, मैं अमन ये कहता हूं कि आपने अभी टेम्पो बढ़ाया है, मोमेंटम को दिया है, इस मोमेंटम को और भी, क्योंकि अच्छा कविंद्र गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी सीएम, एक मिनट के सिन्हा जी आपको रोक रहा हूं, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर कविंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कविंद्र गुप्ता जी, बहुत बड़ी कामयाबी, अच्छी खबर, आतंका का जम्मू कश्मीर हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू ढेर, बड़ी कामयाबी सेना की। कविंद्र गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही। कविंद्र गुप्ता जी, बड़ी कामयाबी सेना की, रियाज नाइकू मारा गया है। देखिए, पिछले 72 घंटे में जिस प्रकार से हमारे एक कर्नल आशुतोष की, मेजर अनुज की या 3 सिपाहियों की शहादत हुई थी, उसका आज बदला ले लिया गया है। और मुझे लगता है वो बुरहान वानी के बाद ये सबसे बड़ा जो उनका कमांडर था, तो उसको मार गिराया गया है। मैं अपने सुरक्षा बलों को, इंडियन आर्मी को सलाम करता हूं, जिन्होंने ये ऑपरेशन करके एक बड़ी जो तोहफा है आतंक को मिटाने के लिए, वो भारत को दिया है। मुझे लगता है इसके बाद कश्मीर में जो आतंक का एक गढ़ बना हुआ था, वो निश्चय ही अब ये खत्म होने वाला है। अब इनके थोड़े दिन बचे हैं, जो भी यहाँ पर घुसपैठ करते हैं, यहाँ तक करते हैं, आज उनको भी लगता होगा भारतीय सेना अपने आप में कितनी सक्षम है। हम उनकी शहादत को भी सलाम करते हैं, और कुल मिलाकर के जो उनको मार गिराया गया है, आज जिन लोगों ने ये ऑपरेशन किया उनको भी हम सलाम करते हैं। और ये कितनी बड़ी कामयाबी आप देखते हैं कविंद्र गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिहाज से, आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर के लिहाज से?
देखिए, धारा 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार जो ऑपरेशन किए गए, जिसमें सैकड़ों लोगों को मार गिराया गया, हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत बेहतर काम किया है। इसमें हमारी राज्य की पुलिस, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या इंडियन आर्मी हो, उन्होंने एक बहुत ऐसा हालात वहां पर पैदा किए हैं कि आने वाले समय में जो पिछले 30 साल से आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था, वो अब खात्मे की हो रहा है। और पाकिस्तान ये समझना होगा, आइंदा भी इस प्रकार की कोई हरकत करेंगे, हम आपके घर में जाकर के लोगों को मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक है, बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा वालों ने की है, और आने वाले समय में भी जो भी आतंकी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और नहीं छोड़ा जा रहा है। शहादत का बदला पूरा, शहीदों के परिवारों के आंसू सूखने से पहले बदला पूरा होगा, यह हमने आपको कल कहा था। यह ऐसे ही नहीं कहा था, हमने कहा था जो सन्नाटा, जो खामोशी आप महसूस कर रहे हैं कर्नल आशुतोष शर्मा, उनके परिवारों के बीच में, ये चुभने वाली खामोशी, और इसका हिसाब बराबर किया जाएगा। हंदवाड़ा का बदला जरूर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र गुप्ता, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो बता रहे हैं ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर, आतंक मुक्त कश्मीर, आतंक मुक्त घाटी बनाने के लिहाज से, आतंक की कमर तोड़ने के लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ी खबर आप इसको कहिए। राहुल सिन्हा इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। राहुल, रियाज नाइकू रिक्रूटमेंट देखता था, मतलब आतंकियों की भर्ती करने वाला सबसे बड़ा नाम, बुरहान वानी के बाद, जाकिर मूसा के बाद, ये सबसे बड़ी कामयाबी सेना के लिहाज से और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमें समझना पड़ेगा पहले इस खबर को किस तरीके से कश्मीर पे इंपैक्ट डालेगी। हिजबुल मुजाहिदीन लोकल टेररिस्ट जो होते हैं उनको तैयार करने वाली, उनको उनके जरिए हमला कराने वाली एक आतंकवादी गुट है, और इस गुट को पिछले 2 साल से पूरी तरीके से जो कमांड कर रहा था वो रियाज नाइकू कर रहा था। बुरहान वानी के बाद ये दूसरा पोस्टर बॉय बना था, और वो एक आतंकवादी के जब उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी उस समय जाकर के इसने अपनी गन से फायर किया था, और उसके बाद में इसने अपनी पैठ मजबूत करनी शुरू की कश्मीर के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये खतरनाक इसलिए ज्यादा था कि ये एक तो प्लान करता था सुरक्षा बलों के ऊपर हमला कराना, प्लस सबसे बड़ा जो काम था इसकी प्लानिंग का वो ये था क्योंकि ये पढ़ा लिखा था, इसलिए बड़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में वहां के नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवानों को आतंकवाद की तरफ शामिल कराने में, आतंकवादी घटनाओं में शामिल कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी चुनौती इसलिए बना हुआ था क्योंकि न सिर्फ ये आतंकवादी हमले करा रहा था, बल्कि खास तौर से जो साउथ कश्मीर है वहां के नौजवानों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कराने का काम कर रहा था। आज जब हिजबुल मुजाहिदीन के इस बड़े कमांडर को सुरक्षा बलों ने राहुल, एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूं। खालिद कुछ कह रहे हैं, खालिद जी मीडिया संवाददाता खालिद कुछ कह रहे हैं, उनके पास कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी है। खालिद, खालिद आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप कुछ, आपके पास कुछ जानकारी, कुछ अपडेट आप करना चाह रहे हैं? हेलो खालिद बोलिए, खालिद बोलिए। आवाज राहुल से ना बोलिए, आप कंप्लीट करिए राहुल। देखिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अब हिजबुल मुजाहिदीन को, हालांकि पिछले 2 साल में उसके तमाम जितने बड़े और लोकल कमांडर्स थे उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, लेकिन ये एचएम सबसे बड़ी चुनौती बार बार सुरक्षा बलों के लिए साउथ कश्मीर में खड़ी कर रहा था, क्योंकि नए लड़कों को बार बार रिक्रूट किया जाता था, उनको इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कराने के लिए प्रेरित किया जाता था। तो रियाज नाइकू का मारा जाना अब एक बड़ी उपलब्धि हम इस तौर पर भी देखेंगे कि जो पूरी चेन थी उसको खत्म कर दिया गया, जो एक तरीके से मोटिवेट करने का काम करता था, रिक्रूटमेंट करने का काम करता था रियाज नाइकू, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हमें यह भी समझना होगा कि कश्मीर में इस वक्त आतंकवादियों की स्थिति क्या है। ऑफिशियल आंकड़े जो बताते हैं वो 200 से 225 अभी भी बता रहे हैं कि वहां पर आतंकवादी मौजूद हैं, लेकिन उसमें बड़ी संख्या बार बार एचएम की कही जाती थी। लश्कर खत्म हो चुका है, लश्कर के कुछ आतंकवादियों को पिछले 1.5 महीने में लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिशें की जा रही हैं। जो आप बार बार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन देखते हैं, उसकी बड़ी कोशिश होती है किसी भी तरीके से लश्कर के आतंकियों को यहां भेजा जाए। जैश की स्थिति भी बहुत ज्यादा, जैश ए मोहम्मद की स्थिति भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग इस वक्त है नहीं। ऐसे में अगर एचएम इस तरीके से, हिजबुल मुजाहिदीन इस तरीके से खत्म होता है, तो ये मान के आप चलिए कि सुरक्षा बलों ने, सेना ने एक तरीके से साउथ कश्मीर में आतंकवाद को लगभग 90% तक खत्म किया है। अब पाकिस्तान की कोशिश लगातार यह है कि
कोई पाकिस्तानी या फिर बाहरी विदेशी कोई बड़ा कमांडर यहां पर पहुंचे, जिससे कि फिर से साउथ कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको मोटिवेट किया जा सके, क्योंकि लोकल लेवल पर अब कोई भी इस तरीके का बड़ा कमांडर वहां पर मौजूद नहीं है आतंकवादियों का। ऐसी स्थिति में बार बार कोशिश वहां से यही हो रही है कि किसी भी तरीके से कोई बड़ा आतंकवादी यानी कि विदेशी आतंकवादी पहुंचे, क्योंकि ये एक माइंडसेट तैयार किया जाता है वहां पर। ये वहां पर लड़कों को, नौजवानों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कराने के लिए इस तरीके के वहां पर उन विदेशी आतंकवादियों को दिखा करके जिहाद की तरफ प्रेरित किया जाता है कि देखिए ये बाहर से आए हैं और ये आपको उस जिहाद के लिए तैयार करने के लिए आए। तो आज एक बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बलों के लिए ये रही है कि रियाज नाइकू जो कि वो काम कर रहा था, और एक और महत्वपूर्ण काम था, उसने पिछले कुछ वक्त से जो तमाम आतंकवादी संगठन थे, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि एचएम हिजबुल मुजाहिदीन खत्म हो रहा है, उनके पास अब ताकत नहीं बची है, ज्यादातर आतंकवादी मारे जा चुके हैं, तो वो बाकी आतंकवादी संगठनों को भी साथ लेकर काम करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि ग्राउंड पर वो इन सबको एक साथ लेकर के आए। हालांकि एक नया आतंकवादी संगठन अभी शुरू हुआ है, टीआरएफ, वो एचएम को लेकर के, हिजबुल मुजाहिदीन को लेकर के पिछले कुछ वक्त से इन लोगों के बीच में बहुत अच्छे स्थितियां नहीं थी, और टीआरएफ बार बार कह रहा था कि हिजबुल मुजाहिदीन चूंकि कश्मीरियों को निशाना बनाता है, इस वजह से वो उनका दुश्मन है। खैर, ये इन लोगों की आपस की सत्ता की लड़ाई और बाकी सारी चीजें थी, लेकिन रियाज नाइकू एक बड़ा नाम था इस वक्त कश्मीर के अंदर, साउथ कश्मीर के अंदर। उसका मारा जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, 90% आप मान के चलिए। अब अगर बाहर से कोई विदेशी आतंकवादी नहीं पहुंचता है तो कश्मीर में इस समय कोई ऐसा बड़ा आतंकवादी नाम नहीं है, बहुत बड़ी जानकारी। सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी आतंकवादी जिसको बार बार कहा जा रहा है, हैदर नाम का, जो कि लश्कर तैयबा का है। अगर वो सेना के निशाने पर और आता है तो मुझे लगता है फिर उसके बाद सारी चीजें पूरी तरीके से, मतलब ये मेरे ख्याल से राहुल, जिस तरह से आपने समझाया, अब ये समझ में जो भी लोग इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं वो इस चीज को समझें, ये बहुत बड़ी खबर है। आतंक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, आतंक का कमांडर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो आतंक का कमांडर यही है। जिस तरह से राहुल ने बताया कि मतलब अब कोई भी हिजबुल का कोई भी बड़ा कमांडर कोई नहीं बचा अब जम्मू कश्मीर में। जैसे आतंक की सफाई कर रही है सेना, जैसे ऑपरेशन ऑल आउट से लेकर अब लगातार अप्रैल के महीने में 29 के करीब आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। अब ये मई का महीना, मतलब कर्नल टिक्कू, ये आतंक की महामारी का आखिरी मई साबित होगा मुझे लग रहा है। जिस तेजी के साथ सेना आगे बढ़ रही है, ये आतंक की महामारी का आखिरी मई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? अमन जी, मैं आप काफी हद तक ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको हिजबुल मुजाहिदीन और रियाज नाइकू के जो इंपॉर्टेंस थी, उनका जो महत्व, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहली बड़ी बात जो ये है, कश्मीर क्षेत्र में, कश्मीर के साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, तीनों जगह पर आतंकवाद को फंडामेंटली चलाने का जिम्मा हिजबुल मुजाहिदीन का था। ये जरूर है कि वहां जैश मोहम्मद के कुछ लोग आते थे, लश्कर तैयबा के विदेशी आते थे पाकिस्तान से, लेकिन कश्मीर के अंदर उनकी मान्यता नहीं है, कश्मीरियों के साथ उनका इतना लगाव और जोड़ नहीं है, और जिस वजह से वो लोग जबरदस्त वायलेंस तो करते थे, बहुत ज्यादा हिंसा करते थे, लेकिन कश्मीर में उन्होंने अपने पांव जमाने में वो बिल्कुल नाकामयाब रहे और लोग उनको पसंद भी नहीं करते। लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन जो काडर है वो लोकल काडर है, इंडिजिनस काडर है वो, और पहले तो 100% होता था, लेकिन अब तकरीबन 85% ये तब भी एक लोकल काडर है। इस वजह से इनके जो इंटेलिजेंस सेटअप था, इनका इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक था, अपने सोर्सेज थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क था इनका, तो इस वजह से इस वक्त हमारे साथ खालिद, मुझे बताया जा रहा है, जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता। खालिद, कुछ आप जानकारी देना चाह रहे थे, आप कुछ बताना चाह रहे थे? इरफान जी बिल्कुल, देखिए रियाज नाइकू का मारा जाना एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन को इकट्ठा करने में जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद जब हिजबुल मुजाहिदीन जो थी वो बिखर सी गई थी, क्योंकि सब्जार अहमद जब जो इनका रियाज से पहले नेतृत्व कर रहा था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसने और फिर जाकिर मूसा ने
हिजबुल मुजाहिदीन को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन रियाज नाइकू है जिसने पूरा न सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन को बल्कि साथ ही साथ जो अन्य मिलिटेंट संगठन हैं उनको भी एकजुट करने की कोशिश की, रिक्रूटमेंट की। और साउथ कश्मीर हमने देखा कि जितना भी बॉयल रहा है वो उसमें एक मेन पार्ट जो है प्ले किया है रियाज नाइकू ने। और लीडरशिप के हिसाब से अब एक हिसाब से अगर हम बात करें तो पूरी लीडरशिप जो है वो सब एलिमिनेट की गई है। केवल एकमात्र नाम था जो रियाज नाइकू था वो बचा हुआ था, आज वो भी मार गिराया गया है। अब सेकंड रैंक के जरूर है मीर सैफुल्ला है जो डिप्टी है रियाज नाइकू का, वो भी इस जगह पे था अभी। हालांकि यहाँ 2 मिलिटेंट मरे हैं, दूसरा कौन है उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हुई है। और एक सहराई है जुनेद सहराई, वो भी इनका एक रुकन है। लेकिन सवाल यह है कि रियाज नाइकू एक ऐसा नाम था जो जहां पर जाता था रिक्रूटमेंट करके लाता था नए युवा जो थे, उसकी वजह से। खालिद एक चीज बताइए, हंदवाड़ा के बाद से हंदवाड़ा के बाद जो हंदवाड़ा में हमारे जो 48 घंटों के अंदर अंदर हमारे जो 8 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद सेना ने कैसे ये पूरी प्लानिंग की, कैसे बदला पूरा लिया, कहां कहां ऑपरेशन हुआ, कहां कहां आतंकी मारे गए, कितने मारे गए, हंदवाड़ा का बदला कैसे और कब लिया गया? देखिए, बिल्कुल उस घटना के बाद एकदम से चौकन्ने हो गए। जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक जो है रिथिंक कर दिया गया पूरे इस जो प्लानिंग थी एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस की, उसको फिर से माथापच्ची करके एक नई रणनीति बनाई गई उन अटैक्स के बाद कि आखिर लूप होल्स कहाँ पर है। और ये कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि मिलिटेंट जो कमांडर्स हैं उनको स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि तब से लेकर जो हमने देखा लगातार ऑपरेशंस जो है साउथ कश्मीर के पुलवामा, शोपियान, त्राल, इन इलाकों में कंटिन्यूसली जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो लगातार रहे। और आखिरकार कल जो है जैसे हम तक खबर पहुंची है कि रियाज नाइकू जो है अपनी मां से मिलने अपने गांव पहुंचा था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचता उसको बीच में ही ये खबर आई कि वो वहां पहुंचा और तुरंत सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर रियाज नाइकू को मारा जाता है तो पूरे जो मिलिटेंट्स हैं जो इस वक्त अटैक्स कर रहे हैं, ग्रेनेड फेंक रहे हैं, फायर कर रहे हैं, उनको काफ़ी धक्का लगेगा और उनको डिमोरलाइज करने के लिए रियाज नाइकू को मारना बेहद ज़रूरी था। और रियाज नाइकू जिस तरह से आज एक क्लीन ऑपरेशन में मारा गया है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं है, सुरक्षा बलों का कोई जवान घायल नहीं है या हताहत नहीं हुआ है, इससे साफ जाहिर है कि इसको वेल प्लान किया गया था। पूरे ऑपरेशन को स्पेसिफिक इनपुट था कि यहाँ पर रियाज नाइकू है। एक और आतंकी मारा गया, उसकी पहचान नहीं आप बता रहे ना? एक तो रियाज नाइकू मारा गया, एक और आतंकी मारा गया, एक और मारा गया जी। एक और वहां पे मारा गया है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अभी जो है सार्वजनिक नहीं हुई है और उसकी आइडेंटिटी एसरटेन की जा रही है। मैं आपको बताऊं आज 4 मिलिटेंट मरे हैं और अवंतीपोरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट में ही मरे हैं। जो रैशनर दूसरा एनकाउंटर चल रहा था उसमें पहले 2 मारे गए और यहाँ बेगपुरा में 2 मारे गए हैं, 4 मिलिटेंट मारे गए हैं और सुबह सवेरे एक पकड़ा भी गया है इसी इलाके में। तो आज का दिन जो है बेहद सक्सेसफुल रहा है सुरक्षा बलों के लिए। एक जैश का एक्टिव मिलिटेंट पकड़ा गया, 4 मारे गए। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू जो कमांड करता था पूरी हिजब कश्मीर घाटी में, उसको मार गिराना एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। और निस्संदेह ही इससे जहां हिजबुल मुजाहिदीन को तो बहुत धक्का लगेगा ही, वहीं साथ ही साथ जितने भी बाकी मिलिटेंट संगठन है, चाहे लश्कर है, जैश है या फिर जो नया संगठन TRF आया है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। डिमोरलाइजेशन हो गए वो, क्योंकि नए युवा जो है वो कहीं ना कहीं रियाज नाइकू से प्रेरित होके ये मिलिटेंट संगठन में आते थे और अब उसका मारा जाना निस्संदेह ही एक ठहराव लाएगा रिक्रूटमेंट में। जिस तरह से हमने बुरहान वानी के बाद देखा था काफी नीचे आ गया था ग्राफ मिलिटेंसी का, अब जो धीरे धीरे रियाज नाइकू ने उसको फिर गियर अप किया। ना सिर्फ वो आतंक का कमांडर बल्कि कई युवाओं को आतंक की राह पर लाने वाला आतंक का कमांडर, हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर घाटी में चीफ कमांडर था रियाज नाइकू। खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट में नाइकू की कैटेगरी A++, मतलब 12 लाख का इनामी आतंकवादी था। साल 2012 में 33 साल की उम्र में हिजबुल का कमांडर बना था 2012 में,
और अब ये रियाज नाइकू मारा गया है। युवाओं को आतंक की राह पर लाने वाला, रिक्रूटमेंट, आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट करने वाला, आतंकियों के जनाजे में शामिल लोगों को भड़काने वाला, पूरा नेक्सस चलाने वाला पाकिस्तान का पोस्टर बॉय, आतंक का पोस्टर बॉय, घाटी में आतंक का हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी सेना को। और आप ये समझिए, हंदवाड़ा में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए, शहादत का बदला 24 घंटे के अंदर अंदर। इसलिए हम कह रहे थे ना, ये बदला हुआ भारत सेना, बार बार हम कह रहे थे कि सर्वोच्च बलिदान है, ये एक तरीके से व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान, बदला पूरा लिया जाएगा, बदला होगा। और वैसा ही हुआ राहुल, जैसा कि हमने कल कहा था कि शहीदों के परिवारों के आंसू सूखने से पहले बदला, 24 घंटे के अंदर अंदर बदला रियाज नाइकू। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर बदला लिया गया है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हमें रिएक्शन जरूर देखने होंगे। सबसे ज्यादा जैसे बुरहान वानी के वक्त वो रो रहा था, वैसे ही वो रोता हुआ अभी भी दिखाई देगा, क्योंकि उसके हाथ से एक बहुत बड़ा उसका कमांडर निकल गया। वो तो कहेगा बेचारा मैथ्स टीचर मारा गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो इस तरीके की चीजें जरूर रखेगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें सबसे अच्छी बात वो ये कि देखिए आतंकवादी मारा जाता है, ये तो एक घटना होती है, लेकिन अगर रियाज नाइकू जैसा आतंकवादी मारा जाता है तो उससे पूरी तरीके से बैकबोन खत्म हो जाती है, टूट जाती है। रविंद्र रैना को सुन लेते हैं। और खूंखार आतंकवादी रियाज नाइकू को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नाइकू को मौत के घाट उतारा है। रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का कमांडर था, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी सरगनाहों के इशारों पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, फिदाइन हमले करवाता था और अक्सर कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की साजिश करता था। पिछले 2-3 सालों से सेना इसके पीछे पड़ी थी, लेकिन ये छुपकर कहीं एक शहर से दूसरे शहर में भागता था। लेकिन हमारी सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा में रियाज नाइकू को मौत के घाट उतार दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सेना को मिली है। जो आतंकवादी भारत देश के खिलाफ हथियार उठाएगा, जो व्यक्ति देश के साथ षड्यंत्र करेगा, उसको रियाज नाइकू की ही तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चुन चुनकर इन आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारेंगे। It's a major success of Indian Army, our Jammu Kashmir Police and paramilitary forces that the dreaded terrorist and Hizbul commander Riaz Naikoo is neutralized in Avantipura. He was the mastermind in carrying out the Fidain attacks on army camps, police stations and killing the innocent people in Kashmir Valley. For last 3 years he was active in Kashmir Valley and army and our agencies were tracking him, but he was hiding himself from one place to another. It's a major success. Our army has given the real tribute to our martyrs of Handwada by neutralizing this coward Riaz Naikoo. This is message to the other terrorists that anyone who raises the voice against the country, anyone who picks the gun against the India will be neutralized. This will be the message to all others. One who picks the gun will be neutralized, will be killed. तो रविंद्र रैना को आपने सुना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिजबुल का कमांडर, इससे पहले बुरहान वानी को मारा गया था 6 मई 2018 और अब 6 मई 2020 रियाज नाइकू मारा गया है। ये जो पूरी की पूरी वानी गैंग है, बुरहान वानी गैंग है, आतंक के जितने भी पोस्टर बॉय हैं, ये सब खत्म। और इसी के साथ मतलब जम्मू कश्मीर में आतंक का अंत आप लगभग समझिए 90%। अब कोई विदेशी आतंकी कोई होगा, मगर होम ग्रोन, मतलब ये जो हिजबुल के जो लोग हैं, ये जो रेडिकलाइज करते हैं, युवाओं को आतंक के रास्ते पर लाते हैं, जिसका जिक्र अभी राहुल ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि एक आतंकी का मारा जाना, एक आतंकी मारा जाता है, लेकिन अब आतंक का आका मारा जाएगा, आतंकियों को बनाने वाला मारा जाएगा, आतंकियों की रिक्रूटमेंट करने वाला मारा जाता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि जब पूरा का पूरा ढांचा खत्म होता है, आतंक की कमर टूटती है, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तस्वीर आप देख रहे हैं शहादत की, वो कल की तस्वीर जो हम लगातार आपको कह रहे थे कि इन तस्वीरों को भूलना नहीं है। ये वो तस्वीर कि जब शहादत
हुई थी हमारे वीर जवानों की। 8 जवान हमारे शहीद हुए थे, एक जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा 7 जवान हमारे शहीद हुए थे। उनका बदला 24 घंटे के अंदर अंदर आतंक का आका रियाज नायकू को खत्म करके ये बदला पूरा किया गया है। के सिन्हा, जिसका जिक्र अभी राहुल ने किया कि एक आतंकी का मारा जाना, लेकिन आतंकियों को बनाने वाला, आतंकियों की रिक्रूटमेंट करने वाला जब मारा जाता है तो वो एक लिहाज से, उस पूरे क्षेत्र के लिहाज से एक बहुत अच्छी खबर होती है। अमन जी बहुत सही फरमा रहे हैं राहुल साहब। राहुल जी ने एक यही भी बात बताया था कि लश्कर तोयबा का एक हैदर शायद उनको मैं याद दिला दूं, हैदर 2 दिन पहले ही हंदवारा में मारा गया था। कर्नल आशुतोष उन्हीं के पीछे लगे थे, तो वहां एक सफाया तो हुआ है। और सबसे बड़ी कामयाबी ये तो मैं मांगता हूं, पहले हम लोग कहते थे जाकिर मूसा, चाहे वो अलबदर का होता था, मगर जाकिर मूसा के बाद यदि कोई एक्चुअली कमांडर रहा है, ये मैथमेटिक्स का टीचर ही है, लोगों को बहुत मोटिवेट, और पूरी की पूरी जो कंट्रोल है जमात की, जो जमात मैं बार बार बताता हूं, अभी कश्मीर में कुछ नहीं बचा है। कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और जो आकर के फ्रंट में हैं, और उसको कंट्रोल करने वाला कोई था तो वो था रियाज नायक। और रियाज नायकू का देखिए एक ये है कि वो केवल कोऑर्डिनेट नहीं करता था, वो श्रीनगर बेस्ड था, और वो साउथ कश्मीर में और ऑल्सो नॉर्थ कश्मीर में और अवंतीपुरा में जब मारा जाना है तो देखिए कि ये पूरे के पूरे नेटवर्क को, और ये मैं बताऊं कि ये बदला पूरा नहीं हुआ है, ये उसी कड़ी का हिस्सा है जिसके अंदर में कर्नल आशुतोष लगे थे, और इस कड़ी की सफाया चल रही है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, बदला तो हम उस समय लेंगे जब अक्रॉस हम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने 4000 टेररिस्ट को अपने जेलों से छोड़ दिया है व्हाइट कर। उन्होंने ये कहा है, और ये सारे के सारे ग्रेविटेट कर रहे हैं। तो सिचुएशंस हैं आज के दिन में, जितने लॉन्च पैड हैं वो फुल हैं, और उसमें से बहुत संक्रमित हैं। तो इसमें आप देखिएगा इसका एक्चुअल बदला आप देखेंगे, और मैं बताता हूं, फिर से आएंगे हम आप चैनलों में, बदला उस समय होगा जब हम अक्रॉस बहुत बड़ी कामयाबी के साथ एक ऑपरेशंस को अंजाम देंगे, और जो निरंतर चलेगा वो स्टैंड अलोन नहीं होगा, और उसी की कड़ी है आशुतोष की और बलिदानी है जो हमारी हुई है, उसकी एक केवल अभी शुरुआत हुई है। इसका अंत उस समय होगा जबकि आतंकवाद का पूरा सफाया और उसके लिए कार्रवाइयां शुरू हो चुकी। कर्नल टिक्कू, ये तो आतंक का टीचर था ना, ये मैथ्स का टीचर, फिर आतंक का टीचर, और ये आतंक का टीचर बना ना, इस वजह से मारा गया। इसकी मैथमेटिक्स मजबूत थी, और ये उसी मैथमेटिक्स में आतंकियों की रिक्रूटमेंट कर रहा था। अमन जी, मैं आपको 1-2 चीज पॉइंट बताता हूं। ये जनरल सिन्हा साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। ये इसको हम बदले की भावना से नहीं देखना है, ये एक ऑन गोइंग ऑपरेशन था। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर हंदवारा का इंसिडेंट नहीं होता तब भी नायकू के दिन जो है गिने चुने थे, क्योंकि वो ट्रैक हो रहा था बार बार, और उसको, क्योंकि आपने देखा होगा 1-2 साल पहले वो कुलगाम के एनकाउंटर में भाग गया था, क्योंकि लोगों ने वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके ऊपर बहुत जबरदस्त पथराव किया, और उस कंफ्यूजन में ये वहां से निकल गया, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है ये पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर। और लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया, क्योंकि इनकी ट्रैकिंग इतनी जबरदस्त होती है, और अगर हंदवारा का इंसिडेंट नहीं भी होता तब भी इसने आज खत्म हो ही जाना था, क्योंकि इसके बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलता जा रहा था। पहली बात यह। दूसरी बात यह है, इसकी क्षति इस प्रकार से भी बहुत बड़ी है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मिलिटेंट जो है 6 महीने से 4-5 महीने से लेकर 2-2.5 साल तक उसका लाइफ स्पैन होता है। लेकिन आपने रियाज नायकू के बारे में देखा होगा 2012 में जब एक क्रिकेट मैच खेलते खेलते फिर वो परिस्थितियां क्या थी, उसमें ये हिजबुल मुजाहिदीन के पास चला गया और फिर वहां रिक्रूट हो गया और फिर बाद में कमांडर बन गया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 8 साल से ये मिलिटेंट कार्रवाई कर रहा था, और उसका कितना जबरदस्त योगदान होगा कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को चलाने का। अब यही जब खत्म हो गया तो आप इसकी क्षति तो का खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप कमांडर को ऐसे नहीं प्रोड्यूस कर सकते कि किसी को नॉमिनेट किया पाकिस्तान के ये कमांडर को, उसको एक्सेप्ट करना है लोगों ने, उसकी काबिलियत होनी चाहिए, उसकी
ठीक है, मैं कर्नल टिक्कू आपके पास आ रहा हूं। ये वही तस्वीरें जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। पल्लवी शर्मा जो कि कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी, उनकी बेटी तमन्ना, ये कल की तस्वीरें, ये नमन करते हुए शहादत को नमन, शहादत को सलाम, शहादत को श्रद्धांजलि, लेकिन शहादत का बदला भी लेना था। हम कल भी कह रहे थे कि ये खामोशी है, ये चुभने वाली खामोशी थी और इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। वही हुआ। 4 महीने पहले शादी हुई थी मेजर अनुज सूद की, ये उनकी पत्नी मेजर अनुज सूद की निहारती हुई अपने पति को, क्योंकि बहुत ही मुश्किल समय परिवार के लिए, लेकिन अब मुश्किल समय शुरू हुआ पाकिस्तान के लिए। कृष्ण मोहन मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, ये जो ऑपरेशन चलाया गया, हंदवाड़ा नहीं भी होता तब भी आतंकी तेरहवीं होती, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हंदवाड़ा का बदला इसको कहा जाएगा ना? देखिए, हंदवाड़ा होता या नहीं होता, रियाज नायकू को मारा जाना था। आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो बहुत तेजी से चल रही है और उसकी खास वजह है, पिछले साल धारा 370 खत्म की गई, आतंकवाद की कमर काफी हद तक तोड़ दी गई है, हिजबुल मुजाहिदीन की तादाद बहुत कम बची थी। पाकिस्तान वहां से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के नए आतंकवादियों को भेज रहा है, साथ में एक नया और चेहरा खड़ा किया है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस फाइटर यानी TRF। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में इंटरसेप्ट पकड़े गए, जो खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली, उसमें बार बार एक बात कही जा रही थी पाकिस्तान के हैंडलर्स की तरफ से अपने लोगों को, अपने आतंकियों को जो इसमें कश्मीर घाटी में है, कि आप सामने नहीं आएंगे, जो भी कार्रवाई होगी उसमें लोकल्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिससे दुनिया के सामने संदेश ये जाए कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो स्थानीय कश्मीरी कर रहे हैं। ये बहुत खास चीज थी, यानी इसका अर्थ था कि कार्रवाई चाहे जो कोई करता, नाम हिजबुल मुजाहिदीन का था, नाम उसके बड़े सरगनाओं का था। लेकिन रियाज नायकू के मारे जाने के बाद अब हिजबुल मुजाहिदीन का अस्तित्व खत्म हो गया है। नया कमांडर तब तक कोई नहीं बनेगा जब तक कि पाकिस्तान एक नया कमांडर, पाकिस्तान के हैंडलर्स नॉमिनेट करके उसको एक्टिव नहीं करते हैं। लेकिन होम ग्रोन टेररिज्म और बाहर से आए हुए टेररिज्म में जमीन आसमान का फर्क होता है। हिजबुल मुजाहिदीन की जो स्वीकार्यता थी वो कश्मीर में बहुत ज्यादा थी, उसके अलावा जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उठाता था खबरें, वो ज्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन की उठाता था, क्योंकि उससे इस प्रचार को बल मिलता है भारत के खिलाफ कि भारतीय फोर्सेज और भारतीय सरकार कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ कश्मीरी खड़े हुए हैं। इसलिए हिजबुल मुजाहिदीन का जो भी आतंकवादी होता है वो लाडला होता है इंटरनेशनल प्रेस का और उस खास तबके का जो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। रियाज नायकू को बड़ा आदमी बनाए रखना इसीलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी था और इसीलिए रियाज नायकू को मार डालना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए जरूरी था। पिछले 2 साल से रियाज नायकू बच रहा था। जो 11 पोस्टर बॉयज बुरहान वानी के टाइम पे आए थे, उनमें से आखिरी रियाज नायकू बचा था। हमने इस बीच सारे के सारे, चाहे सब्जार भट्ट हो, सलीम टाइगर हो, सद्दाम पाडर हो या जाकिर मूसा हो, उन सबको बारी बारी से सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बनते देखा, लेकिन रियाज नायकू अभी तक छुपने में, बचने में कामयाब रहा। रिक्रूटमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल अमन, रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो कश्मीर में होता है। जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसका एक जनाजा निकाला जाता है जो बहुत बड़ा होता है। वो जनाजा इसलिए निकाला जाता है ताकि स्थानीय युवा हैं उनको प्रेरित किया जा सके उस जनाजे में आने के लिए, और उनको दबाव डालकर जनाजे में लाया जाता है। उसके बाद एक ट्रेडिशन होती है कि उसको, शव को छूकर, उस लाश को छूकर वो कसम खाते हैं जिहाद के साथ जुड़ने की। और जिस वक्त वो लड़के किसी जोश में आकर या बहकावे में आकर, क्षणिक उत्तेजना में आकर भी उस ताबूत को अगर छू देते हैं, उसके बाद वो आतंकवादियों की लिस्ट में चढ़ जाते हैं। दूसरे तीसरे ही दिन, तब तक शायद वो लड़का भूल भी चुका हो, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही उस लड़के के पास खबर आ जाती है कि आपको फलाना शख्स बुला रहा है। और उसके बाद एक बार अगर वो उनके पास पहुंच जाता है, सबसे पहले वो उसकी फोटो खींचते हैं हथियारों के साथ, जो कि सोशल मीडिया में वायरल कर दी जाती है जिससे सुरक्षा बलों को मिले, और उसके बाद बहुत जल्द वो छोटी मोटी कार्रवाई उससे करवा देते हैं, कहीं ग्रेनेड फेंकना या किसी पुलिस पिकेट पर गोलियां चला देना। और उसके बाद उस लड़के के लिए वापस आम जिंदगी में आना असंभव हो जाता है, वो आतंकवाद की राह में चला जाता है। रियाज नायकू इस पूरे कारखाने का मुखिया नहीं, लेकिन कृष्ण मोहन, अब इनका ये हाल होगा तो कोई फिर आतंकी राह में जाने से पहले सोचेगा ना मनीष। मतलब अब जिसका आपने कृष्ण मोहन ने जिक्र किया कि जनाजे में आतंकियों की रिक्रूटमेंट, ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट करने वाला ये आतंक का प्रोफेसर, आतंक का मैथ्स टीचर, आतंक का टीचर था ना, ये तो मारा गया। लेकिन मनीष, ये भी तो है ना कि अब ये ही मारा गया, इसका ये हाल कर रही है हमारी सेना, तो कोई इसको हाथ लगाने से पहले या फिर इसकी राह पर जाने से पहले 100 बार सोचेगा ना। अब एक मैसेज तो इसलिए बहुत बड़ा है नायकू के मारे जाने के बाद। मनीष
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अमन, अगर आप देखें तो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उसका कहना है कि जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी हथियार उठाते हैं, उनकी ज़िंदगी 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा कश्मीर में नहीं है, यानी आतंकियों का सफाया तुरंत कर दिया जाता है। लेकिन रियाज नायकू इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी दिनों से वो चकमा दे रहा था और एक वो फिगर के तौर पर आतंकियों के बीच में ये उभर रहा था। हालांकि कोई बड़े ऑपरेशन में डायरेक्ट नहीं रहा है, कि वो ऐसा रहा है कि हमेशा जब भी वो फंसा है वहां से वो बिल्ली की तरह वहां से भाग गया है, वहां रुका नहीं उसने, और कई बार चकमा देता रहा है और इसी वजह से उसके ऊपर 12 लाख का इनाम भी किया गया था। ये जो कल रात में भी ऑपरेशन हुआ है, आर्मी ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने, जेकेपी ने ये इंश्योर किया था कि कहीं से भी वो निकल कर न भागे, क्योंकि कई बार ये बात सामने आई थी कि उसने टनल का इस्तेमाल किया था, उस घर में छुपता था जहां पर निकलने का कोई बंदोबस्त हो। लेकिन उससे बड़ी बात इस वक्त ये है कि कश्मीर को अगर आप देखें तो इस समय जम्मू कश्मीर में 104 पाकिस्तानी मूल के आतंकी हैं और करीब 150 से 250 के करीब जम्मू कश्मीर के जो लोकल्स हैं वो टेररिस्ट हैं। और ये जो पाकिस्तानी आतंकी हैं यही इनको इन्वॉल्व करते हैं, जो अपने ग्रुप में शामिल कराते हैं और अटैक कराते हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सदमा है क्योंकि कोई भी कश्मीरी इस वक्त एक्सपीरियंस टेररिस्ट नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि अब जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म है या टेररिस्टों की जो अटैक्स है वो बंद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई दिन रात यही प्लानिंग कर रही है। अभी भी हमारे पास एक नई इनपुट है कि एलओसी के जरिए करीब 25 से 30 जैश के आतंकियों को घुसाना है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, हमारी फोर्सेस को तैनात रहना पड़ेगा। और एक और बहुत बड़ी बात कि जब भी ऑपरेशन होते हैं हमारी फोर्सेस को उस जगह से निकलना और अपने कैंप तक आना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर कई ऐसे एक बाकायदा सिंडिकेट इन्वॉल्व है जो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। हमारे फोर्सेस जब वापस आते हैं उनको नुकसान करने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी कोशिश में कोई सिविलियन की डेथ होती है तो बड़ा हो अल्लाह किया जाता है। ये एक सिंडिकेट काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन जरूर तौर पर बड़ी कामयाबी, जैसा आप कह रहे हैं, जैसा सारे गेस्ट कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद एक बड़े टेररिस्ट को गिराया गया है ऑपरेशन में। ये बदला जरूर लिया गया है, लेकिन हमें अभी भी लंबी लड़ाई के लिए हमेशा ही तैयार रहना होगा। राहुल, जिस चीज का जिक्र मनीष ने किया वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं है। इतना बड़ा आतंकी मारा गया, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं, किसी आम कश्मीरी की मौत नहीं, किसी आम सिविलियन की मौत नहीं, कोई कोलेटरल डैमेज भी नहीं, इतना बड़ा आतंकी मारा गया। आप बोलिएगा राहुल, लेकिन उससे पहले बता देते हैं नायकू का सफाया बड़ी सफलता है क्योंकि कश्मीर घाटी में आतंकवाद का ये आप समझिए सबसे बड़ा चेहरा, मतलब आतंक का पोस्टर बॉय है ये। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था, खत्म, मारा गया। पाक प्रायोजित आतंकवाद का पोस्टर बॉय था, खत्म, मारा गया। पाकिस्तान का पोस्टर बॉय, हिजबुल का कमांडर, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, और बुरहान वानी का भी सबसे बड़ा दोस्त। पहले तो बुरहान वानी का मारा जाना, मतलब आतंक के दोनों दोस्तों का अंत कर दिया गया। जमात-उद-दावा का करीबी था रियाज नायकू, जिसको अब ढेर कर दिया गया है। और कोई कोलेटरल डैमेज नहीं, कर्नल टिक्कू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं। हमारे जवानों की शहादत जो हुई उसके बाद जब ये आतंक का सबसे बड़ा आका मारा गया, हमारे किसी जवान की शहादत नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारी सेना जो है कश्मीर के अंदर, अगर आप देखें, हमारी सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज इसलिए होती हैं क्योंकि हम कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करना चाहते हैं। जो कर्नल शर्मा का हंदवारा के अंदर और उनके कंपनी कमांडर मेजर सूद और बाकी जवानों की वहां पर जो शहीद हुए, वो भी इस वजह से ही हुए कि वो सिविलियनों की रक्षा कर रहे थे और वो नहीं चाहते कि कोई सिविलियनों के ऊपर कोई क्षति हो जाए। और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अपना ही बलिदान दे दिया। तो ये भारतीय सेना की वहां पर कश्मीर के अंदर पिछले 30 सालों से परंपरा रही है। और यहाँ तो ऐसा किया गया होगा ना, कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि ये जो बेगपुरा, ये मैं एक बार खालिद का रुख कर लेता हूं, उसके बाद आप कर्नल टिक्कू कंप्लीट करिएगा। ठीक है, खालिद के पास जाएंगे। मतलब ये जो बेगपुरा है जहां पर ये ऑपरेशन हुआ, ये भी बताया जा रहा है पहले वहां से तमाम आम कश्मीरी सिविलियंस को वहां से निकाला गया, फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पूरा ध्यान रखा गया कि आम कश्मीरी की किसी की जान ना जाए इस एनकाउंटर में, यह ध्यान रखा गया। इस बार भी हंदवाड़ा में भी ऐसा ही हुआ था, आम कश्मीरियों को बचाने की वजह से अपना सीना आगे कर दिया था और अपने सीने पर गोली खाई थी हमारे सुरक्षा बलों ने। कर्नल टिक्कू, देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं, कितना बड़ा रिस्क है जब आप
जब आपको मालूम है कि एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी A++ कैटेगरी का, जिसके सर के ऊपर 12 लाख रुपए का इनाम है, आपको मालूम है वो वहां है, वो एक कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपके पास है, तब भी आप ये चाहते हैं कि वहां से लोगों को हटा दिया जाए। और ऐसा कई बार हुआ कि लोगों को हटाने के चक्कर में मिलिटेंट्स भी उनके साथ भाग जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, एक ही ड्रेस है, हथियार उसने कहीं छोड़ दिया और चला गया। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन इंडियन आर्मी हमेशा, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा ये रिस्क उठाते हैं। इनफैक्ट उनकी सबसे ज्यादा कैजुअलिटी तो इसीलिए होती है, जब भी होती है वो इसी चक्कर में होती है कि वो सिविलियनों की जान बचाए। इधर भी अगर ये एक क्लीन ऑपरेशन हुआ है, मैं मानता हूं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये ऑपरेशन किया गया, प्लानिंग बहुत अच्छी रही है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहा है और ये काफी देर से इन्होंने इसको ट्रैक किया होगा और फिर सिविलियनों को बचाने के बाद आपने एक बहुत ही क्लीन ऑपरेशन किया जिसमें ये 2 आतंकवादी मारे गए और कोई सिविलियनों को नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हमें अपने सुरक्षा बलों को हमेशा प्रेज करना चाहिए, हमेशा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हंदवाड़ा में भी दिखी, सेना का मानवीय चेहरा। आतंकियों के लिए तो खूंखार खौफनाक है हमारी सेना, हिंदुस्तान के शेर, जिनके आगे खूंखार जो है वो चूहे बन जाते हैं, जितने भी आतंकवादी हैं। लेकिन ये मानवीय चेहरा भी है कि हंदवाड़ा में भी आम लोगों की जान बचाई, अपनी शहादत दी। यहां पर भी कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, आतंक आका मारा गया, रियाज नाइकू मारा गया, लेकिन कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, एक आम कश्मीरी की जान नहीं गई। उनकी जान बचाकर आतंकियों को छोड़ना नहीं और एक तरीके से आम कश्मीरियों को कुछ होने नहीं देना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, रियाज नाइकू आतंक का आका मारा गया, हिजबुल का कमांडर। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाए की एक बहुत बड़ी कामयाबी। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.